अब इमरान खान के साथ जो जर्नलों की डीलें हैं वो बार बार क्यों फेल होती हैं? यानी जर्नल्स तो चाहते हैं कि खान के साथ हम कोई ना कोई ऐसी डील कर लें, क्योंकि खान के ऊपर जो जितने भी हमने केसेस बनाए हैं वो तो जेली हैं। अगर हम खान के साथ कोई डील कर लेते हैं तो चलें, खान जो है वो अपने घर बनीगाला में आ जाए या लाहौर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि खान साहब की जो सिस्टर हैं, जाहिर है बाजी हलीमा, तीनों सिस्टर, वो बेचारी कोर्ट्स और अडयाला जेल के चक्कर लगा लगा कर उनके जूते जो है ना वो घिस गए हैं। वकला बरादरी ने भी काफ़ी साथ दिया, पार्टी ने डंडे भी खाए, पार्टी के जो जिनको पार्टी चलानी चाहिए थी वो बाहर के मुल्कों में भागी, जैसे कि जुल्फी अली बुखारी, उसको भी चाहिए था उधर रहता, मगर सारे इस्टेब्लिशमेंट की डर से, जर्नैलों की डर से ये दूसरी कंट्री में चले गए, कासम अली सूरी सब। अब खान साहब तो अकेले मैदान में अंदर हैं, जेल के अंदर बंद हैं, बुशरा बीबी भी अंदर है, किसी को किसी किस्म की रसाई मुमकिन नहीं। और खान साहब की तरफ से ही तरदीदी बयान भी दे दिए जाते हैं, जो आप देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने हुक्म दिया था कि जनाब अगर आप खान साहब को अडयाला जेल में मिलते हैं तो आपने बाहर आकर किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी। इस तरह उनके ऊपर जो है ना वो इस तरह उनको ज़बरदस्ती यानी उनको बता दिया गया कि आपने कोई बात नहीं करनी, यानी शराइत आयद कर दी गई। अब खान साहब जब किसी डील जनरल के साथ करना चाहते हैं या जनरल उनके साथ करना चाहते हैं तो बाहर से फिर शोर जाता है जी कि ना झुका था, ना झुकूंगा, ना पहले झुका था। ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर देखना है कि बिल आखिर डील मुकम्मल क्यों नहीं होती, क्योंकि डील आप देख लें 2-3 दफ़ा मुकम्मल होने को आई, मगर उस पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने जो शोर मचाया कि जनाब आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी शामिल, उतने ही कि जनाब अगर आपने खान को बाहर निकाल दिया तो आप हमें ये बता दें कि हम किधर जाएंगे, हमारी हुकूमत का तो वो कहते हैं तख्ता उलट जाएगा। वो कहते हैं खान ने अगर अडयाला जेल के बाहर पाँव भी रख लिया तो याद रखें, उन्होंने जर्नैलों को पैगाम दिया कि सीधा सीधा रेवोल्यूशन है। आप इस हकीकी आज़ादी को फिर किसी सूरत भी ना तो स्टॉप कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं, ना किसी सूरत आप इनका मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि खान बाहर तो अभी जो खान है वो कहते हैं कि जेल के अंदर अभी जो वो सीख चुका है या जितना उसका ईमान ताज़ा हो चुका है, उसको पता है कि मैं अपनी कौम के लिए खड़ा हूं और मुझे हर सूरत में हकीकी आज़ादी लेकर देनी है। मगर आप देख लें स्टैब्लिशमेंट ने खान के सारे मोरे एक एक करके गिरा दिए। यानी आखिरी मोरा जो जुल्फी बुखारी बरतानिया लंदन में बैठकर पार्लियामेंट हाउस, इसी तरह हाउस ऑफ लॉर्ड में बैठकर खान साहब के लिए आवाज़ बुलंद करता था अपने मुख्तलिफ तरीकों के साथ, उसने भी शाम को गिव अप कर दिया। उसने भी जो डॉक्यूमेंट थे जो बड़े ज़रूरी थे उसने एस्टेब्लिशमेंट के एक करिंदे के हवाले कर दिया, और उसके बाद नोटिफिकेशन उसके हाथ में थमा दिया गया कि जनाब पार्टी आपको डिसऑन करती है, और वो भी गिव अप कर गया। डेफिनेटली वो देखता है कि इतनी ज़्यादा सख्तियाँ और किसी किनारे भी कश्ती लगने को नहीं है, क्योंकि खान तो अंदर है। अब खान को कैसे छुड़ाना है इनकी समझ से ये बात बाहर है। डील पर डील होती जा रही थी मगर नाकामी इनका मुंह देखती जा रही थी। पीटीआई वाले ने पूरा जोर लगाया, ओवरसीज कम्युनिटी भरपूर तरीके के साथ खान साहब का साथ देते हुए हर मोड़ पर जब भी खान साहब ने आवाज दी कि प्रोटेस्ट करें तो ओवरसीज कम्युनिटी ने भरपूर तरीके के साथ बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने भी खड़े होकर प्रोटेस्ट किए, नवाज शरीफ के घर के बाहर एवन फील्ड के बाहर भी खड़े होकर प्रोटेस्ट किए, हसन नवाज के ऑफिस के बाहर खड़े होकर भी प्रोटेस्ट करके दुनिया को पैगाम दिया कि अवाम, कौम, ओवरसीज कम्युनिटी खान के साथ है। और उन सब की हमेशा नजरें खान की तरफ रही कि शायद जब भी हम एक कामयाब किस्म का प्रोटेस्ट करेंगे तो उसका असर तो डेफिनेटली 10 डाउनिंग स्ट्रीट पार्लियामेंट हाउस में बैठे जो लोग हैं वो देखेंगे और वो पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं समझता हूं कि ओवरसीज कम्युनिटी प्रोटेस्ट नहीं करते तो ये कब का खान को कहीं ना कहीं उसको जान से मार देते, कुछ भी कर लेते। मगर ओवरसीज कम्युनिटी के प्रोटेस्ट के डर से, जो पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, इन्होंने ये तय किया कि खान साहब को अंदर रख सकते हैं, अगर खान साहब के साथ कुछ बड़ी ज्यादती की तो फिर लेने के देने ना पड़ जाए, और आहिस्ता आहिस्ता अपना पंजा मजबूत करते गए और खान साहब की पार्टी को तोड़ते तोड़ते बिलाहर इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टी के जितने भी MNAs MPs थे उनको तोड़ ताड़ के अभी उनको दीवार के साथ लगा दिया। ये नहीं कि पार्टी खत्म हो गई, अवाम अभी भी खान का रास्ता देखती है, कौम अभी भी खान का रास्ता देखती है, ओवरसीज की आंखें अभी भी खान की तरफ हैं कि खान बाहर आएगा और मुल्क की तकदीर
चेंज करेगा। मगर इन्होंने जितने भी मिनिस्टर थे उनके ऊपर सख्तियां करके उनको आहिस्ता 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 खान के सामने खड़ा किया और वादा माफ गुआ बनाने की कोशिश करने में कामयाब हुए, जिसमें परवेज खटक और बड़े बड़े लोग हैं जो उसमें शामिल हैं, जो वो कहते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम इनको फैसल वाडा जैसे लोग भी खान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अभी जो जुल्फी अली बहारी को नोटिफिकेशन जाता है वो भी आपको 1-2 दिन में टीवी पर नजर आ जाएगा कि वो क्या नोटिफिकेशन है, क्यों पार्टी ने डिसऑन किया। 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है उसके बारे में वो मलबा जुल्फी अली बहारी के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। क्या जुल्फी अली बहारी के ऊपर 190 मिलियन पाउंड वाला मलबा डालकर खान साहब का रास्ता साफ किया जा रहा है ताकि उनको जेल से निकाला जाए, या इन सब को खान के सामने खड़े होकर वादा माफ गुआ बनाकर खान को डराया जा रहा है कि आप हमारे साथ डील कर लें, वरना देख लें आपके जितने भी बड़े बड़े पिलर थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, वो हमने मार गिराए, आपके खिलाफ खड़े कर दिए, लोग आपको छोड़कर चले गए, दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। और आज कोई भी आपको मिलने ना तो जेल की तरफ आना चाहता है, ना ही कोई आपके लिए आवाज बुलंद करना चाहता है। और उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि आप ये भी देख लें कि पूरे पंजाब से जब आपने प्रोटेस्ट की आवाज दी तो पूरे पंजाब से एक शख्स भी बाहर नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको पता है पंजाब वालों को सिर्फ और सिर्फ डर था, तो वो एस्टेब्लिशमेंट का, पुलिस का भी नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में जो 300-400 आदमी जान से मारे गए, इसी तरह उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा वालों को भी पैगाम दे दिया कि आपने जनाब इधर रुख नहीं करना इस्लामाबाद की तरफ। उसके बाद आप देख लें किसी ने आने की उधर जरूरत भी नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता पार्टी को तोड़ा गया और खान साहब के खिलाफ सबको खड़ा किया गया। अब खान साहब की ना तो किसी के साथ मुलाकात हो सकती है, ना खान साहब की आवाज बाहर को सुन सकता है, ना खान साहब की तस्वीर को छाया हो सकती है, ना खान साहब को लाइव किसी कोर्ट के अंदर दिखाया जा सकता है कि जनाब केस है क्या, केस का फैसला क्या दिया जा रहा है। अदलिया भी बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट की बातें सुनकर फैसले करेगी, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। उन्होंने बता दिया, पैगाम दे दिया कि ये मुल्क हमारा है और हम ही इस मुल्क के बानी है। अगर आपने पार्लियामेंट हाउस का सिस्टम चलाना है, पार्लियामेंटेरियन का जो निज़ाम है वो आप चलाना चाहते हैं, तो वो आपने हमारे अंडर हमारे ऐसे पूछ कर चलाना है। ये साफ और साफ पैगाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि जनरल आसम ने इससे पहले भी जितने आए हैं उनका पैगाम है कि जनाब जो भी सिस्टम और निज़ाम चलाना है पहले हमसे इजाज़त लेनी है, तो फिर आपका सिस्टम चलेगा। हकीकी आज़ादी हम ले चुके हैं, वो कहते हैं इससे पहले अगर आप और हकीकी आज़ादी मांगेंगे तो वो हम आपको दे नहीं पाएंगे। अब ये सिस्टम और निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। ओवरसीज़ कम्युनिटी भी आप देख लें, मोहसिन नकवी ने जैसे बोला कि पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, और ओवरसीज़ कम्युनिटी में भी लोग आप देख लें उधर भी काफ़ी खौफ व हरास एक किस्म का बना हुआ है। अब अगर आप आवाज़ देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो वो कहते हैं और यार छोड़ें, वो पीछे बड़ा तंग करेंगे, घर वालों को तंग करेंगे। कुछ के घर वालों को तंग भी किया गया, कुछ ने ऐसे ही स्टोरियाँ बनाई, कुछ को हकीकी तौर पर तंग किया गया, कुछ को नहीं किया गया। जिनको नहीं किया गया वो प्रोटेस्ट में चले जाते हैं, जो इनको वाकई ही तंग किया गया वो नहीं जाते, और जो झूठ बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर आकर अपनी बातें बताना चाहते हैं कि जनाब हम तो खान के लिए खड़े हैं, हमारे ऊपर तो जनाब बड़े जुल्म हुए, और आज देख लें कि जनाब हम फिर भी खान के साथ खड़े हैं। यानी जितने भी पुराने खान साहब के खिलाड़ी थे वो देख लें सारे पार्टी छोड़कर चले गए। फवाद चौधरी जब उसने एस्टेब्लिशमेंट की, वो कहते हैं ना बात नहीं मानी, बात नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने ही फवाद चौधरी को किसी, वो कहते हैं ना किसी भांडे का ढक्कन ही नहीं समझा। वो तो चाहता है कि मुझे ये अपनी गोद में ले लें, मगर उन्होंने बोला कि हम तुम्हें गोद में नहीं लेंगे, बस तुम ऐसे ही बस इधर उधर खेलते रहो, दैट्स इट। जो उसकी औकात थी उसको भी बता दी, और ये इस तरह का निज़ाम चल रहा है। अब खान साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपको पता है 2-3 दफ़ा तो काफ़ी मुज़ाकरात नज़दीक पहुंच चुके थे, मगर मैंने पहले भी बताया कि जब मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ची हैं और उनके टेलीफोन जर्नलों को जाते हैं कि जनाब हमें बचाएं, आप अगर खान को बाहर निकालेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, हमारी हुकूमत तो खत्म हो जाएगी। तो हम तो जनाब आपकी सारी बातें मान रहे हैं, और अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो फिर याद रखें अगर हमारी हुकूमत ना रही तो फिर आपका जो फ्यूचर है वो भी दाव पर लगा हुआ है। जिससे फिर जर्नल भी काम जाते हैं कि जनाब आप क्या करें, मरियम नवाज बार बार काले कर रही है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जर्नलों को काले कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब ऐसा ना करें, खान के साथ डील ना करें, खान बाहर तो हम अंदर और आप भी गए। वो कहते हैं पहले आपने मुशर्रफ का हाल नहीं देखा, बीबी का नहीं देखा, आपने जुल्फकार अली भुट्टो का नहीं देखा। ये सारी चीजें वो कहते हैं मद्देनजर
रख कर चलें। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे हर काम में तो फिर याद रखें आप 2032 तक हुकूमत भी नहीं कर सकते और ना ही आप एस्टेब्लिशमेंट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह सकते हैं। ये पैगाम भी मरियम नवाज की तरफ से जर्नैलों को भी दिया गया और जर्नैलों ने भी साफ साफ पैगाम दे दिया कि बिल्कुल ठीक है, हम खान के साथ, वो कहते हैं ना, गोली पिला खेल रहे हैं, गोली डंडा खेल रहे हैं, मगर खान को बाहर नहीं निकालेंगे। जैसे मोहसिन नकवी ने मलिक रियाज को, बैरिया वाले को दुबई में बता दिया जाके कि जनाब तुम अगर गवाही नहीं भी देते, तुम हमारी बातें नहीं भी मानते, तो देखो हमने खान को जेल के अंदर रखा हुआ है, हमें तुम्हारी गवाही की जरूरत नहीं है, तुम आना चाहते हो तो हम तुम्हारे केसेस खत्म करते हैं और तुम हमारे साथ डील करो और आकर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की खिदमत करो और वैसे ही पैसा दो एस्टेब्लिशमेंट को, लोगों को पैसा दो जो तुमने बनाया हुआ है, जिस पर मलिक रियाज सोचने पर मजबूर है। फैसला उसने 1 वीक का टाइम मांगा था, आज 5 दिन गुजर गए हैं, मेरे पाकिस्तानियों 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद पता चलेगा कि मलिक रियाज बैरिया टोन वाला किधर खड़ा है, मोहसिन नकवी किधर खड़ा है, डील क्या होती है। क्या ये जा रहा है तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मोहसिन नकवी मलिक रियाज बैरिया वाले को लेकर जाता है और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके बलबूते पर ये जाकर उधर बैठता है और खान साहब को फिर ये कैसे और किस तरीके के साथ जेल में और ज्यादा रखते हैं तो फिर वो कौन से केसेस हैं। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि खान के ऊपर अभी कोई केस तो नहीं है, जबरदस्ती जेल के अंदर रखा हुआ है। खान का कोई लेना देना किसी किस्म का, किसी करप्शन के साथ, किसी चोर और डाकू के साथ नहीं है। खान को हब से बेजा में रखा हुआ है, खान के साथ बार बार ज्यादती की जा रही है और खान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये बार बार नाकाम हो रहे हैं, मगर कोशिश जारी है, मुख्तलिफ तरीकों के साथ, मुख्तलिफ एंगल के साथ कोशिश जारी है कि शायद खान झुक जाए और खान को हम अपनी मनमानी के तौर पर बाहर लाएं और जैसे हम बोलें वैसे खान खेले। अब देखना मेरे पाकिस्तानियों कि खान की मुलाकात तो अभी तक किसी के साथ नहीं हुई। अब देखना है कि अगर ये जो सिस्टम और निज़ाम चल रहा है, जैसे कि जुल्फी अली बहारी को नोटिफिकेशन जारी है, उसके बाद 3 और आदमी आप देखेंगे 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे हैं, जो बड़े पीटीआई के बनते थे कि जनाब हम बहुत बड़े पिलर हैं, अगर वो भी भाग जाते हैं तो फिर इसमें हकीकत क्या है कि क्या ये लोग खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं या इनको एस्टेब्लिशमेंट ने बोला कि आप खान साहब इनको रास्ते से हटाएं, हम बुशरा बीबी को भी बाहर निकालते हैं और आपको भी बाहर निकालते हैं, 190 मिलियन का जो केस है वो सारा मलबा जुल्फी अली बहारी के ऊपर डाल दें, जैसे कि जुल्फी अली बहारी की प्रॉपर्टीज भी वो प्लज करने के चक्कर में है और जुल्फी अली बहारी भी ये सोचने पर मजबूर है कि जनाब मैं अपनी जान कैसे चढ़ाऊं। मोहन सलाई का भी यही हाल है कि जितनी चोरियां डाके भी डालेंगे वो भी देखें ना, अपनी जिम्मेदारी तो कोई कबूल करने को तैयार नहीं। हर कोई बोलेगा जनाब मैं कौम की अवाम की खिदमत कर रहा था तो जनाब मुझे जी निकाल दिया गया। नवाज शरीफ भी यही कहता था, उसके बाद शेर अफजल मरवत भी कहता है मुझे पार्टी ने निकाल दिया, उसकी एक अलहदा कहानी है, वो बात मैं बताऊंगा। और ये जितने भी सियासतदान है बाद में कहते हैं वो जी खिदमत कर रहे थे, जनाब खिदमत कर रहे थे, जनाब हमारे रास्ते में आकर इन्होंने हमारी खिदमत को रोका, हमारी खिदमत को रोका, मगर ये लोग बाहर क्यों बैठे हुए हैं। भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आप ये तो बताएं कि वो अदालतें आपने बनाई हैं, वो कानून आपके हैं, आप आवाम को वही कानून दे रहे हैं, तो फिर आप उस कानून का सामना क्यों नहीं करते? क्या प्रॉब्लम है आप में? आप बताएं क्यों आप उस कानून से भागते हैं? आप अपने आप को सरेंडर करें, उस कानून के सामने लेकर जाएं और अवाम को बोलें कि जनाब हम आ गए हैं, अब अगर हमारे साथ ज्यादती होती है तो फिर इसके जिम्मेदार जो भी होगा वो आपके सामने होगा। इन सब को चाहिए था कि अपने आप को सरेंडर करते और खान साहब के साथ जेल के अंदर बैठते और उधर से बैठकर कहते कि हम खान साहब के खिलाड़ी हैं और खान साहब देखिए हम इधर खड़े हैं। मगर देख लें किसी किस्म का भी कोई ऐसा पैगाम इनकी तरफ नहीं आया, बल्कि इन्होंने हमेशा अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की और भागने को ही इन्होंने तरजीह दी और भागते 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 आज ये सारे पार्टी कौन सी पार्टी इनको डिसऑन करती है जो पार्टी में थे ही नहीं। भाई ये भी देखें, जो कभी पार्टी में थे ही नहीं वो इनको डिसऑन कर रही है कि ये जनाब हमारा इनके साथ कोई तल्लक ही नहीं है। यानी आप ये बता दें कि पीटीआई के लोग, पीटीआई के मिनिस्टर, पीटीआई के बानी, पीटीआई के चाहने वाले वो किधर गए जो कहते थे कि जनाब हम नया पाकिस्तान हमने बना दिया। आज वो नए पाकिस्तान की जो बात करते थे वो किधर चले गए और जो नए लोग आए उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। यानी ये पीटीआई है। ये भाई खान साहब ने जिन लोगों को चूज किया था पीटीआई के लिए
असद उमर, हमाद अजहर, फवाद चौधरी, जैसे कि जुल्फी बहारी, असद कैसर, जितने भी ये लोग थे, आसम सूरी, ये जितने भी थे, ये किधर चले गए भाई? ये क्यों चले गए? इनको किन्होंने निकाला? वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इनको डिसोन कर दिया? और वो कौन से नए लोग आए जो पार्टी के ऊपर काबूज होकर बैठे हैं? और वो कौन से लोग हैं जो चाहते हैं खान जेल के अंदर रहे और खान जेल से बाहर ना आए? वो भी तो आपको देखना है मेरे भाइयों, कि वो कौन से लोग हैं। वो लोग भी हैं भाई। अभी पार्टी वो लोग नहीं चला रहे जो पहले थी। जो खान साहब की पार्टी थी वो तो इन्होंने खत्म कर डाली। अभी तो नए लोग आए हुए हैं, इधर इशारा करते हैं, उधर भागते हैं, उधर करते हैं, उधर भागते हैं। मरियम नवाज के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। जैसे वो कहते हैं डंडा इधर देते हैं, उधर भागते हैं, उधर देते हैं, इधर भागते हैं। मरियम नवाज के तो वो कहते हैं कान में भी वो कुछ बोलेंगे तो वो उस पर उस वक्त भागना शुरू कर देती है कि बस जनाब कहीं हमारे ऊपर ना कोई हमारी पकड़ दकड़ ना हो जाए। ये तो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, जो वो कहते हैं वो बोलते हैं, दूसरा काम ही नहीं करते। क्योंकि नवाज शरीफ की खामोशी भी आप देख सकते हैं। जब डिसीजन लिया जाता है आसिफ अली जरदारी की तरफ से कि जनाब प्राइम मिनिस्टर अभी जो है ना आप बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाएं, तो नवाज शरीफ का पैगाम भी आपने देख लिया कि शहबाज शरीफ को नहीं हटाना। उसको पता है कि मेरे हाथ में तो जनाब सदारत आ गई है, अब शहबाज शरीफ के लिए भी मैं आवाज बुलंद करता हूँ। ये ना ये शहबाज शरीफ को हटा दें तो वो आज अपना जो है खुदा आपका भला करे कि बिलावल भुट्टो साहब आ जाए, तो फिर उसके बाद इस मुल्क का क्या बनेगा? ये बात भी थी ना असल में। आप ये भी देखें, आप इस तरह का भी निज़ाम सिस्टम वो चल रहा था जो मेरे पाकिस्तानियों में आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों के ऊपर गौर करना है कि कौन सी पीटीआई भाई। पीटीआई के तो सारे मेम्बरान उन्होंने उखाड़ दिए, एक तरफ रख दिए। ये नए लोग आए, ये नए लोग किधर से आए? ये कौन लोग हैं? और ये कौन लोग हैं जो इन्होंने इन पुराने आदमियों को फर्क कर दिया? ये चीज़ें देखने वाली। अब खान साहब जब तक खुद जेल से बाहर नहीं आते, कौम आवाम से खिताब नहीं करते, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी और हम सब खान साहब के साथ अगर खड़े हैं तो फिर खान साहब बाहर निकलेंगे तो उनका साथ देंगे, जैसे कि हम बार बार पैगामात देकर दे रहे हैं। और इसी तरह इंशाल्लाह खान साहब निकलेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि भाई ओवरसीज़ कम्युनिटी से कौन कौन मेरे साथ खड़ा रहा जब मेरे को ऊपर मुश्किल वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम।